नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ लाइफ कोच। और आज हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस की। माइंडफुल या माइंडफुल, अब दोनों एक से ही लगते हैं सुनने में, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में देखते हैं तो थोड़े से एल के साथ सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, उसका मीनिंग ही बदल जाता है। माइंडफुल यानी फुल यानी भरा हुआ, एंड माइंडफुल तो आप अपने दिमाग के साथ, चेतना के साथ जीते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंडफुल से माइंडफुल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों करना चाहिए। लेकिन जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप शेयर करें फ्रेंड्स में। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ लोग अपने दिमाग में इतना फुल करके बैठे हैं, सारी चीज़ें इतना कुछ भर के रखा है और माइंडफुल होके जी नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है उनका इस वीडियो से कुछ भला हो जाए, क्योंकि कभी एक ही थॉट काफ़ी होता है आपके जीवन को बदल देने के लिए, आपकी सोच को बदल देने के लिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ माइंडफुल वर्सेस माइंडफुल। आज हमारा दिमाग इतनी चीज़ों से भरा हुआ है, हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, हम पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, हम अपनी लाइफ की हर चीज़ों को लेके परेशान होते हैं। लेकिन माइंडफुल होने से हो क्या रहा है? दिमाग इतना भरा पड़ा है, दिमाग खाली ही नहीं है। और जब हम परेशान होते हैं, उतनी चीज़ें दिमाग में भर के रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम टीवी में दिमाग लगाते हैं, मोबाइल को आगे ऊपर नीचे करते रहते हैं, हम इधर उधर सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या सूरज को हम देखते हैं, उस डूबते हुए सूरज को जो हर रात को डूबता है और फिर सुबह उठता है, तो वो उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही रोशनी से, उतनी ही चमक के साथ उठता है। तो हम ऐसी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देख पाते जो हमें एक मैसेज देते हैं, एक लेसन देते हैं? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें आदत है हर चीज़ को अंदर स्टोर करने की। हमें ये ट्रेनिंग स्कूल में कभी नहीं दी गई, कभी नहीं सिखाया गया बचपन से कि हम अपने थॉट्स को कैसे अलग करें। हम तो अपने बड़ों को फॉलो करते आए हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना चीज़ें भर के बैठे हैं और हम भी कॉपी करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। और उस चक्कर में, अपने फ्यूचर के फियर में, हम अपने प्रेजेंट में भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। अब मैं इसको एक तरीके से समझाती हूँ। आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है, कभी मैंने देखा है प्रॉपर्टी के झगड़े होते रहते हैं इधर उधर, बट दे आर नॉट माइंडफुल। आप ये नहीं देख रहे, और आज के इस पीरियड में, कि अगर आज आप झगड़ेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा। यू आर नॉट माइंडफुल टुडे। आप अगर उसमें अच्छा से जीना चाहते हैं तो आपस में झगड़ने की जगह एक सोल्यूशन पे आएँ और देखें कि अगर आप झगड़ते रहेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। और अब अगर नेक्स्ट जनरेशन की चिंता कर रहे हैं तो उनका तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसी चीज़ें इर्द गिर्द होती रहती हैं, आप रोज़ देखते हैं ऐसी चीज़ें, और कितनी लाइफ्स प्रभावित होती हैं उससे, पर हम छोड़ते नहीं हैं। इतनी चीज़ें भरते रहते हैं अंदर कि हम सारा दिन इसी में उलझे रहते हैं। और जहाँ माइंडफुल होने की ज़रूरत है, यानी हम अपने जीवन को सजग होके जिए। मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी कि अभी आई एम स्ट्रगलिंग विद कोविड। आज मेरा 8th डे है कोविड का, बट आई एम ट्राइंग टू बी माइंडफुल। मैं उन सब चीज़ों को निकाल के कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो बना दूँ, ताकि मेरा ध्यान क्रिएटिव चीज़ों में जाए, ताकि मेरा ध्यान अपने ऊपर से हट जाए और कुछ भी हम ऐसा क्रिएटिव करें। क्योंकि जब हम क्रिएटिव करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है हमारे अंदर। माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे तो कैसे होगा आपकी चीज़ें आगे? आप प्रेजेंट को कैसे एंजॉय करेंगे? जब आपके बच्चे आपके पास हैं तो आप उनके साथ एंजॉय करिए, क्योंकि ये मोमेंट भी रहने वाला नहीं है। जब आप उन चीज़ों की चिंता करने लगते हैं फ्यूचर को लेके, तो प्रेजेंट मोमेंट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और हम ज़िंदगी निकाल देते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में। सिक्योर करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, इस पल को एंजॉय करेंगे, इस पल को फील करेंगे, और वो चीज़ें जो सब हमारे पास है इस समय, जो हो सकता है किसी और के पास नहीं हो, उसको एंजॉय करेंगे, तो हमारा जीवन शायद अच्छा हो जाएगा। और रिश्तों के लिए तो बहुत ज़रूरत है उसकी मटेरियलिस्टिक दुनिया से बाहर निकलें और उसको समझें, क्योंकि प्रेम से बड़ी, अनकंडीशनल लव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम उसके लिए झगड़ते ही रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। हम अपने ईगो के लिए लड़ते रहते हैं,
पर ये माइंडफुली जीना नहीं हुआ। माइंडफुल जीने के लिए कई बार बहुत चीज़ें लेट गो करनी पड़ती है और अपने विकारों को देखना पड़ता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। क्या हम कोई चीज़ अच्छी आने दे रहे हैं अपने अंदर, या अपने स्टक माइंड से सोच रहे हैं और अपनी ही जो बात है, जो कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके चल रही है, उसी एंगल से जब कोई आपको बात कहता है तो आप रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करते हैं। मैं बहुत लोगों से जब बात करती हूँ तो मैं अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पाती हूँ। मैं कन्वे इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो उनका इंटरप्रिटेशन अपनी सिचुएशन से होता है और वो अपनी बात करने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम टेलिंग देम, और सारी बात का मतलब ही बदल जाता है। आपने देखा होगा एक मच्छर को, एक मच्छर मालूम है कि अगर वो जाएगा जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ मारा ही जाएगा, लेकिन वो बराबर लगा रहता है आपके पास आने में खून चूसने के लिए। वो तत्पर है, वो डरता नहीं, अपने उसको डर नहीं लग रहा है। ये एक मकड़ी है, कोने में जाला बनाती रहती है, वो डरती नहीं है कि उसको अगर देख लिया जाएगा तो हटा दिया जाएगा। दे आर ऑल क्रिएटिंग समथिंग, दे वॉन्ट टू डू समथिंग। और हम इंसान होके भी इतनी इंटेलिजेंस हमें भगवान ने दी है, हम माइंडफुल नहीं हो रहे। माइंड होने के बावजूद भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसको जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस समय वो थॉट्स जो बार बार आते हैं उनको अपने आप हम उनको निकाल पाते हैं, या हम अपने ध्यान को कुछ और जगह लेके जाते हैं जो कि पॉजिटिव है। कोई अच्छी चीज़ें देखते हैं तब भी हम माइंडफुल हो जाते हैं, और अगर हम थैंकफुल हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी किसी के ग्रैटिट्यूड में है। तो माइंडफुल से जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने जो भरा हुआ जो माइंडफुल है उसको हटा दीजिए और एक माइंडफुल से जीने लगिए, क्योंकि यही आपको जीवन में एक सेटिस्फैक्शन देगा। आप जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे और एक खुशी भी यही देगा। तो शायद आज आपको समझ आया होगा कि हम क्या माइंडफुल होके जी रहे हैं या माइंडफुलनेस से जी रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद पीपल you think it is important to them. Bye bye.